सुपौल जिला ब्यूरो चीफ योगेश्वर पासवान जी की खास रिपोर्ट। दिल्ली स्थित 12 जनपद आवास छीने जाने पर त्रिवेणीगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी जयप्रकाश पासवान ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। लोजपा रामविलास के सुप्रीमो श्री चिराग पासवान जी का समर्थन करते हुए दलित और गरीब विरोधी भाजपा सरकार से अलग होकर चुनाव लड़ने की दी सलाह। श्री जयप्रकाश पासवान जी ने कहा कि बिहार को आगे बढ़ाने की नई सोच व तकरीब श्री चिराग पासवान जी में है, इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से गठबंधन कर एक मंच पर आ जाएं तो निश्चित तौर पर बिहार से होगा भाजपा जदयू का सफाया। श्री पासवान ने ये भी कहा कि यदि मुकेश सहनी को मल्लाह समाज समेत सभी वर्गों की भविष्य की चिंता है तो श्री चिराग पासवान जी के साथ आए और बिहार को विकसित बनाने में चिराग पासवान जी का करे मदद और बिहार का करे नेतृत्व। जयप्रकाश पासवान ने कहा कि आज देश महंगाई, गरीबी और भ्रष्टाचारी से करा रही है। बिहार में एनडीए की सरकार गरीबों के हक अधिकारों के साथ जुल्म कर रहा है, इसलिए चिराग और तेजस्वी को एक साथ मिलकर विरोध सरकार से लड़ना होगा। बिहार वासियों की मांग सिर्फ चिराग पासवान और तेजस्वी यादव ही हैं, इसलिए दोनों नेताओं को एक साथ आना चाहिए और बिहार को भ्रष्ट और निकम्मे सरकार से मुक्त करना चाहिए, फिर बिहार का समूल विकास व उत्थान संभव होगा। बिहार की राजनीतिक गतिविधियों से लेकर संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर जी पर दी विभिन्न जानकारी। आगे क्या कहा सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश के सबसे नंबर 1 राष्ट्रीय न्यूज चैनल मन्नत समाचार और मैं हूं आपके साथ योगेश्वर पासवान। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी व सुपौल जिले के जाने माने लोकप्रिय, चर्चित, शिक्षित, ईमानदार समाजसेवी जयप्रकाश पासवान जी। तो आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और सबसे पहले इनसे जानते हैं कि बिहार की जो राजनीति है और बिहार की राजनीति में जिस प्रकार से सेंधमारी हो रहा है, चूंकि आए दिन आपने हाल ही में देखा कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जिनका दिल्ली में 12 जनपद बंगला को खाली करवाया गया है और उस पर चिराग पासवान ने अपना बयान भी दिया है कि जिस तरह से हमारे 12 जनपद का आवास को खाली किया गया है वो एक तरह से गलत है और इनका जवाब आने वाले समय में बिहार के 13 करोड़ आवाम देगी। इस पे हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्योंकि एक ऐसे समाज सेवी हैं जिन्होंने लंबे समय से अपने मधुबनी पंचायत का, यहाँ की जनताओं के हक अधिकारों के लिए हमेशा से लड़ाई लड़ने का काम किया है और आज भी इन्होंने समाज में खासकर सबसे दबे कुचले लोगों के आवाज़ों को उठाने का काम करते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप मुझे यह बताइए कि आप राजनीति के एक तरह से बहुत ही काफी लोकप्रिय, जाने माने अनुभवी लोग हैं, तो बिहार में जिस प्रकार से चिराग पासवान जी को 12 जनपद जो आवास उनका दिल्ली में था, जो उनके पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी लगातार उस आवास में रहने का काम करते थे और लगातार 10 बार केंद्र में रह के देश में अपना योगदान दिया, आज उस आवास को जिस तरह से खाली किया गया है, इस पे आप अपना क्या विचार देना चाहेंगे? जी, इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि एनडीए का मतलब पहले ये होता था कि सभी को मिला जुला करके चलो जी, लेकिन मौजूदा समय में जो एनडीए का रूपरेखा है ये पूरी तरह से जातिवादी रूपरेखा है। एनडीए मतलब भाजपा, सिर्फ भाजपा, और एनडीए में जो इसके सहयोगी दल है वो किसी भी हाशिए पर नहीं है। एनडीए में सिर्फ बीजेपी जो करेगी वही होगा और बीजेपी का जो मंशा है, बीजेपी हमेशा से चाह रही है कि गरीबों का आवाज ऊपर नहीं उठे, दलित को दबा कर रखा जाए, अति पिछड़ों को उसकी भागीदारी नहीं मिले, ये उनका सबसे बड़ा सपना है। और इसी क्रम में आप लोगों ने देखा ही होगा कि सबसे पहले तो चिराग पासवान को आपस में ही तोड़ दिया गया ताकि वो कहीं का नहीं रहे। उनके चाचा पशुपति पारस को किस प्रकार से जो मंत्रालय चिराग पासवान को मिलना चाहिए और उसकी जो चिराग की जो मां है रीना पासवान, उसका हक बनता था कि बीजेपी उसको राज्यसभा भेजे, लेकिन बीजेपी उसको राज्यसभा नहीं भेजा, उसको अलग थलग कर दिया। और अब हम देख रहे हैं कि उसका 12 जनपद जो 1989 से उसका एक शान शौकत आदरणीय रामविलास जी का कुछ उसमें यादें जुड़ा हुआ था, उस बंगला को खाली करा दिया गया, जबकि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी अभी सरकारी आवास में रह रहे हैं, लेकिन जो सांसद है, जो एक पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको किस
हाल में उसको हटा दिया गया, जो बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के उसका निवास खाली करा दिया गया और वह अलग थलग पड़ गया। सर आप ये बताइए कि श्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के मरणोपरांत जिस प्रकार से भाजपा से कहीं न कहीं रामविलास पासवान के पुत्र चिराग पासवान जी को धोखा ही मिला है, सिवाय धोखा के कुछ नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वो एक तरह बताते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, और दूसरी ओर उन्हें उपेक्षित की सभा कहीं कुछ नहीं किया जाता है। तो क्या आपको लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार में चिराग पासवान जी को अपने बलबूते भी चुनाव लड़नी चाहिए या किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़नी चाहिए? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए शुरुआती दौर से जो रामविलास पासवान जी ने सामाजिक न्याय की राजनीति को शुरू किया था, हमको लगता है कि पुनः चिराग पासवान को सामाजिक न्याय की मुख्य धारा में लौटना होगा और दबे कुचले लोगों के लिए आवाज उठाने के लिए उन्हें तेजस्वी जी का साथ लेना आवश्यक होगा। क्योंकि अगर इस बार वह बीते विधानसभा चुनाव में अगर तेजस्वी जी के साथ रहते तो हम समझते हैं कि कहीं न कहीं हम लोग नीतीश कुमार को उखाड़ कर बिहार से फेंक देते और ये भाजपा की तानाशाही नहीं रहता। अब ये बताइए सर कि आपने ये भी देखा कि बीजेपी पार्टी की जो मुकेश सहनी थे, उनको भी एनडीए के एक बहुत बड़े हिस्सा थे, बिहार सरकार कैबिनेट के मंत्री थे, उन्हें भी पार्टी से एक तरह से निकाल दिया गया और मंत्री पद छीन लिया गया, उनके 3 एमएलए को उनसे तोड़ लिया गया। तो मुकेश सहनी के साथ जिस तरह के हाल में जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है, तो क्या आपको लग रहा है कि बिहार की राजनीति मुकेश सहनी की किस ओर जाना चाहिए? देखिए मुकेश सहनी जो है, बिहार में मल्लाहों की आबादी जो है वो 4.5% है। अगर मुकेश सहनी उत्तर प्रदेश में अलग से राजनीति का दांव खेल रहे थे तो इसमें क्या बुराई थी? बिहार में तो एनडीए के साथ थे, वह उत्तर प्रदेश में अपने जातीय समीकरण के आधार पर चुनाव लड़ रहे थे। इससे भाजपा को या जदयू को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि वो अपना भाग आजमा रहे थे, लेकिन उसका इतना बड़ा खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा कि उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। उनके जो 3 एमएलए थे उनको विचलित करके भाजपा में शामिल होना पड़ा। ये सब एक प्रकार से सामाजिक न्याय की राजनीति का जो ये लोग सपना पाल रहे हैं उसको कुचला जा रहा है। अभी बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने अपना पांव पसार रखा है और जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है बिहार में। इस स्थिति में अगर चिराग पासवान जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी अगर एक साथ आ जाते हैं तो क्या लग पा रहा है कि बिहार की जो है मतलब बदलाव जो भी है और बिहार को विकसित बनाने की जो सोच इन दोनों नेता में है वो पूरा हो पाएगा? बिल्कुल पूरा होगा। अगर ये बात हो जाए, अगर चिराग पासवान जी और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव अगर एक साथ लड़े और मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी ये सभी लोग एक मंच पर आए तो हमको लगता है कि हम लोग 90% सीट जीतने में सफल हैं। 90% इन लोगों की सरकार बनेगी, इसमें कोई शक नहीं। अब आगे एमएलसी का भी चुनाव जो है 4 अप्रैल से होना है सर, तो एमएलसी चुनाव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ की कोसी विस्थापित क्षेत्र में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा की बात किया जाए तो क्या लग पा रहा है किस बार एमएलसी प्रत्याशी के रूप में किसकी जीत सुनिश्चित होने वाली है? यहाँ जो है यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता है, यहाँ कोसी क्षेत्र में जो है कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन हम बिहार के अन्य जगह के प्रतिनिधियों से आग्रह करेंगे कि वो हर हाल में जो है कम से कम विधान परिषद में यूपीए के प्रत्याशियों को भेजने का काम करें, ताकि विपक्ष अगर मजबूत होगा तो राज्य में विकास होगा। अगर तानाशाही अगर आप लोग जिंदा रखना चाहते हैं तो फिर से आप भाजपा को जिता सकते हैं। सर आपसे एक आखिरी सवाल है कि सुपौल जिले में जो है आप काफ़ी मतलब चर्चे में हैं और जो हमको जानकारी मिला है बाबा साहब अम्बेडकर को आप मानने वाले लोग हैं और उनकी विचारधारा पे चलकर समाज की सेवा में आप 24 घंटे तैयार रहते हैं, खड़े रहते हैं और आज भी गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए आप हमेशा दिन रात लगे रहते हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में आप कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी सर, हम तो बाबा साहब के बारे में यही कहना चाहेंगे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने ही हम लोगों को मान सम्मान दिया है, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो या सामान्य जाति के लोग हो, उन्हें हर प्रकार की जो आज़ादी और छूट दी गई है ये सिर्फ बाबा साहब की कृपा है। तो हम लोगों को उनके विचारधारा को अपने जीवन में ढालनी चाहिए और हमें शिक्षा के ओर, खास करके दलित समाज से मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षा के ओर उन्हें अग्रसर होकर के ही देश में मान सम्मान मिल सकता है, अन्यथा और कोई उपाय नहीं। हमारे मदद समाचार में आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के लिए इतना ही, हम जल्द वापस आते हैं। कैमरामैन चंदन कुमार के साथ योगेश्वर भारती।